अगली खबर बिहार की चुनावी हलचल से जुड़ी हुई है। आज बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी पार्टी के सबसे ताकतवर बॉडी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मीटिंग को काफी अहम बताया जा रहा है। 4.5 घंटे तक चली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद रहे। 51 नेताओं ने मीटिंग को संबोधित किया। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरा बिहार की जनता से अपील। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक मूड में है। पहले राहुल गांधी ने 15 दिनों की यात्रा की और अब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। वादा किया गया कि 50% आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाएगा। आरक्षण की देखरेख के लिए आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। अति पिछड़ा अत्याचारण निवारण कानून बनेगा। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने में तेजस्वी के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच एक तरह से कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश दिया गया। 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। भले अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र उछाल दिया गया है। तो सवाल है कि विपक्ष ने अलग से ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा करके किस वर्ग को संदेश दिया जा रहा है? अब इसे डिकोड करते हैं। बिहार की चुनावी रणनीति में जाति को बड़ा फैक्टर माना जाता है। कांग्रेस ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करके ईबीसी और दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है, जो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार में ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, जबकि दलित 19%। दोनों एनडीए के वोटर माने जाते हैं। अगर 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो ईबीसी का 58% वोट एनडीए को गया था, जबकि सिर्फ 18% वोट महागठबंधन को मिला था। अब इसी ईबीसी और दलित वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस ईबीसी और दलित को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह दांव नीतीश सरकार को सीधी चुनौती माना जा रहा है। माना जाता है कि ईबीसी वोटरों में उनकी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस को लग रहा है कि नीतीश अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में उनके इस वोट बैंक को तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर दलित ओबीसी वाला दांव खेला था, जिसमें गठबंधन को कामयाबी हासिल हुई थी। ठीक वैसा ही दांव बिहार में खेलने की तैयारी है। वैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, जबकि खड़गे ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को बोझ समझती है। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग
CWC की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। हमने आपको शुरू में बताया था कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। बिहार में आज़ादी से पहले 1912 और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1912 में पटना, जबकि 2022 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मार्च 1940 में रामगढ़ में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई दिग्गज शामिल हुए थे। उस वक्त जनसमूह उमड़ पड़ा था। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस बार बिहार की धरती पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य न सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए माहौल तैयार करना है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने की रणनीति है।